हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्फ़ा। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको सम फंक्शन का मैजिक समझ आ गया होगा। लेकिन एक्सेल सिर्फ नंबर्स ऐड करने के लिए नहीं है। आज हम सीखेंगे तीन और पावरफुल फार्मूलाज, एवरेज, काउंट और इफ़। इन तीनों फंक्शन को समझने के बाद आप इन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। ये एक सिंपल फार्मूला है जो नंबर को एवरेज कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए ये स्टूडेंट मार्क्स का डेटा है और अब मुझे इसका क्लास एवरेज निकालना है। क्लास एवरेज में हम देखते हैं स्टूडेंट का डेटा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से है। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं, रवि जिसको 78 मार्क्स मिले हुए हैं, प्रिया को 35, अर्जुन को 88, स्नेहा को 42, मोहन को 29, नेहा को 56, राज को 67, टीना को 50, विवेक को 40, आशा को 38। तो अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज से मुझे क्या पता चलेगा कि इस क्लास में सबका एवरेज टोटल कितना बनता है मार्क्स को लेकर के। तो इस एवरेज को निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, जो कि मार्क्स कॉलम में आप देख पा रहे हो, इसका टोटल और फिर एवरेज डिवाइड करना। तो अब इसको हम कैसे करते हैं। पहला स्टेप हमारा रहेगा इक्वल टू, जैसा कि हर फॉर्मूला लगाने के लिए हम करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसका शॉर्टकट, यानी जो कि है एवरेज। एवरेज लिखने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एवरेज लिखने के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर में हम सारे मार्क्स के डेटा को ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आएंगे, जैसा कि इस कॉलम में B2 से B11 तक है। इसको लाने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देंगे, तो ये हमारा मार्क्स का एवरेज निकल के आ जाएगा। देखा, क्लास का एवरेज यहाँ आ गया। कितना सिंपल है। और क्विक टिप, अगर आपको ब्लैंक सेल्स या ज़ीरो को इग्नोर करना है तो इसको किसी और फंक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक बोनस टिप भी है आपके लिए, जो कि आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। ये डेटा को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसी डेटा में हम काउंट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये डेटा जो देख रहा हूँ, इसमें काउंट डालने के लिए मुझे काउंट का शॉर्टकट लाना पड़ेगा। शॉर्टकट लाने के लिए पहले इक्वल टू, फिर काउंट, ब्रैकेट, मैं डेटा को ड्रैग करूँगा। पूरा मैं डेटा मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने लगाया ब्रैकेट क्लोज और दबाऊँगा एंटर। तो अब इस डेटा में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, काउंट यानी रवि से लेकर के आशा तक का काउंट है 10। ये 10 रिप्रेजेंट करता है टोटल काउंटिंग, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। फिर से हम एक बार चेक करते हैं काउंट फंक्शन को। इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, फिर मैंने लिखा B2 जो कि डेटा को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद B11, ब्रैकेट क्लोज और मैंने एंटर दबा दिया। फिर से लिख करके आ गया काउंट की वैल्यू जो कि है 10। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं काउंट फंक्शन को। इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, नीचे से मैंने डेटा को ड्रैग करना स्टार्ट किया और अब मैं नाम को भी लेके आता हूँ। अब मैंने नाम को भी अगर कैप्चर कर लिया है, दोनों मैंने A कॉलम और B कॉलम दोनों को ले लिया, तब भी डेटा मुझे दिखा रहा है 10, जो कि रवि से लेकर के आशा तक का डेटा है। अब हम अगर इसको अलग अलग काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंटा फंक्शन। काउंटा फंक्शन हमें अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों को काउंट करके बता देगा। तो मैंने अब इसका कंबाइंड, जो कि फॉर्मूला के साथ मैंने यूज़ किया, इज इक्वल टू काउंटा A2 से B11 तक, तो उसका टोटल आ गया 20। अब मैं फिर से इसको हटाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ बढ़ा करके। यहाँ पे मैं डेटा को बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने डाला विक्रम, उसके मार्क्स मैंने डाल दिए 95। चलिए हटा देता हूँ उसको, मैं 0 करता हूँ। अभी मैं अगला नाम लिखता हूँ, शीला।
शीला के मार्क्स 95, बीच में मैंने एक कॉलम छोड़ दिया। अब मैं काउंट फंक्शन के यूज़ करके ब्रैकेट लगा करके पूरा डेटा ड्रैग करता हूँ, उसके बाद करता हूँ एंटर, तो ये आ जाता है 11, जबकि यहाँ पे डेटा है 12 का, आ रहा है 11। बीच में क्योंकि विक्रम के मार्क्स नहीं है इस वजह से ये 11 शो कर रहा है। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की, इफ फंक्शन। इसे आप अपने फॉर्मूलेज में लॉजिक ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम स्टूडेंट को पास और फेल कैटेगराइज करेंगे। रूल सिंपल है, अगर मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा हैं तो पास वरना फेल। चलिए देखते हैं अपने इस एक्सेल में कैसे ये काम करता है। सेम हम वही डेटा लेंगे, यहाँ पे विक्रम का कॉलम खाली था तो हम विक्रम के कॉलम में मार्क्स डाल देते हैं 28। सबसे पहले तो मैं ये काउंट वाला फॉर्मूला डिलीट करता हूँ। अब पास और फेल वाले कॉलम पे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ रवि का जैसे 78 मार्क्स दिया हुआ है। अब इसको डिसाइड करते हैं रवि पास है या फेल। हमारा लॉजिक क्या था, अगर 40 के ऊपर मार्क्स हैं तो होगा पास, और अगर 40 के नीचे मार्क्स हैं तो होगा फेल। तो अब आती है बारी फॉर्मूला लगाने की। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू के बाद इसमें लॉजिक लगाने के लिए इफ़ के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हम उठाएंगे वापस से अपना वही B2 कॉलम। B2 उठा लिया हमने। अब B2 में हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी B2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 40 के, तो क्या होगा, पास। तो हमने कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिख दिया यहाँ पे पास। दूसरा लॉजिक इसका क्या होगा, अगर वो नहीं होता है पास तो होगा फेल, यानी कॉमा लगा करके फिर हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमाज में फेल, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। वाओ, यहाँ तो लिख करके आ गया पास। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ कि स्पेलिंग स्मॉल में है तो मैं इसके अपर केस कर देता हूँ, ऊपर जा कर के इसको कर दिया पास का अपर केस, और फेल का भी अपर केस कर देता हूँ F। अब इस फॉर्मूले को सिंपली मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मूला चल जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं रवि के 78 है वो पास है, प्रिया के 35 पे फेल है, अर्जुन 88 पे पास है, स्नेहा 42 पे पास है, मोहन 29 पे फेल है। उसी तरीके से नीचे आप देख पा रहे हो शीला जो कि 95 पे पास थे। अब मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर से इस फंक्शन को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने लगाया इक्वल टू इफ़, फिर लगाता हूँ मैं ब्रैकेट, फिर मैंने ले लिया उस रेंज को B3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ व्हाट इज़ 40। फिर मैं अपना लॉजिक इसमें लगाऊंगा, कॉमा लगाया, पहला लॉजिक होना चाहिए अगर इसके बराबर है तो क्या, पास, तो मैंने लिख दिया पास इन्वर्टेड कॉमाज में, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कॉमा लगा करके फिर से मैं लिखता हूँ फेल, FAIL फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लगाता हूँ ब्रैकेट, दबाया एंटर, और वाओ यहाँ पे आ गया ये फेल। उसको मैं पूरा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये पूरा फॉर्मूला चल उठता है। तो दोस्तों ये थे 3 पावरफुल फंक्शन जो आपके बेसिक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, एवरेज, काउंट और इफ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूलों का यूज़ करके डायनेमिक चार्ट्स बनाते हैं। तो लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं।